कॉमेडी 360 के साथ जाहिद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, रियल एस्टेट मार्केट की रिकवरी और इक़्तिसाद बाज़ारी जिसको रिसेशन भी आप कहते हैं, उसके अलावा बेरोज़गारी और घरों के कर्ज़ों की जो शरह सूद है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। इस वक्त पूरी दुनिया एक इक़्तिसाद बाज़ारी से गुजर रही है और अमेरिका में दीगर इक़्तिसादी शोबों की निस्बत रियल एस्टेट मार्केट या हाउसिंग मार्केट जो है वो वाहिद शोबा है जो तेज़ी से रिकवरी की तरफ गामज़न है। लेकिन ये कब तक जारी रहेगा, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि मुल्क में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त बेरोज़गारी की जो शरह है वो 13% है, जो कि इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक इस साल के इख्तिताम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन इन्हीं इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हाउसिंग मार्केट में इस वक्त इतनी जान है कि वो इक़्तिसादी बहरान या माशी तूफ़ान का मुकाबला कर सके, क्योंकि इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त के लिए घरों की कमी और इनकी मुस्तहकम कीमतें इस कश्ती को भंवर से निकालने में कामयाब हो जाएगी। जैसा कि 2008 के इक़्तिसादी बहरान के वक्त मुमकिन नहीं हो सका था, क्योंकि उस वक्त कीमतें न सिर्फ गिरी थीं बल्कि घरों की भरमार मार्केट में हो गई थी, जिससे फोरक्लोजर्स में इजाफा हो गया था और बैंक गिव अप कर गए थे। फ्रेड मैक और डाउन पेमेंट रिकवरी रेस्क्यू के इश्तराक से मुनक्कद होने वाले एक वेबिनार इकोनॉमिक आउटलुक एंड हाउसिंग ट्रेंड में ये उम्मीद जाहिर की गई है कि इक़्तिसादी सूरत हाल में जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ही मुस्तहकम है। इस वक्त आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जॉन बन रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी की तरफ से दिए गए एदाद शुमार के मुताबिक नए घरों की फ़रोख्त में जून के महीने में गुज़श्ता साल की निस्बत 55% इजाफा हुआ है, जो कि 2005 और 6 के हाउसिंग बूम के वक्त की शरह फ़रोख्त से भी ज़्यादा है। एक और ख़ास बात जो कि आज का दिन हिस्टोरिक दिन कहा जा सकता है अमेरिका की तारीख में, क्योंकि 1971 के वक्त जो इंटरेस्ट रेट थे उन इंटरेस्ट रेट से आज जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कम है। मतलब ये तारीख की कम तरीन सतह पे गए हैं। आज के इंटरेस्ट रेट जो है 30 साल का जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है वो 2.98% है, जबकि यही इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर 3.81% तक था, जबकि 15 साल का फिक्स्ड मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट आज 2.45 है, जो कि गुज़श्ता साल इसी महीने में ये 3.323% था। इस वक्त बहुत से लोग इस कम शरह सूद से फ़ायदा उठाते हुए नए घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक घर फ़रोख्त के लिए नहीं आ रहे। घरों की कम तादाद की वजह से कौमी सतह पर घरों की फ़रोख्त की शरह 20% कम हो गई है। इसका यह मतलब नहीं कि घरों की वैल्यू कम हुई है, घरों की वैल्यू ऊपर है, लेकिन चूंकि मार्केट में घर कम आ रहे हैं इसलिए फ़रोख्त भी कम हो रहे हैं। जब फ़रोख्त कम हो रहे हैं तो गुज़श्ता साल चूँकि ज़्यादा मार्केट में आ रहे थे, इस साल कम आ रहे हैं तो वो 20% नीचे चले गए। दैट मीन्स के मार्केट स्टिल साउंड है, बायर स्टिल मौजूद है, लेकिन घरों की सप्लाई जो है वो रुकी हुई है। इस सूरत हाल को देखते हुए आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आपका घर जिसमें आप अभी रह रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, और अगर आप इस वक्त घर खरीदना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट इतने लो हैं कि आपको ऐसे इंटरेस्ट रेट फिर कभी नहीं मिल सकेंगे।
शायद मिल जाए, लेकिन यह है कि हिस्टोरिकली लोएस्ट पॉइंट पर ये आ चुके हैं। तो आप को घर बड़े अच्छी कीमत पर भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी कीमत मिल सकती है, क्योंकि बायर स्टिल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक नॉन कंफॉर्मिंग लोन या जंबो लोन का तल्लक है, तो ये कर्जे अब हासिल करना ज़रा सा मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि अमूमन कर्ज देने वाले इदारे जब जंबो लोन इशू करते हैं तो उसको बाद में सेकेंडरी मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं। लेकिन इस वक्त सेकेंडरी मार्केट में उनका ख़रीदार बहुत कम है, इसलिए उनको खुद ही नुकसान का जो ख़तरा होता है उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिसलिए उन्होंने जंबो लोन के लिए जो शराइत होती हैं वो काफ़ी सख्त कर दी हैं। इस वक्त जंबो लोन जो है महंगे घरों के लिए $5,10,400 तक जो घर होता है उस तक लोन जो है जंबो लोन में कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में जहाँ पे ज़रा प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं वहाँ पे $765,600 तक का जंबो लोन होता है। यानी कि इस अमाउंट से ऊपर जितने भी लोन होंगे वो जंबो लोन में शुमार किए जाएंगे। इसलिए इन कर्ज़ों के वसूल के लिए अब मालियाती इदारों ने खरीदारों से डाउन पेमेंट या बयाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया है, जबकि इनके क्रेडिट स्कोर की भी शराइत सख्त कर दी गई हैं। इसके अलावा खरीदारों के लिए एक और चीज़ उन्होंने सख्त कर दी है कि उनके अकाउंट्स में नकद कैश जो है या नकद ज़खायर जो है कैश रिज़र्व के तौर पे वो मुस्तहकम होने चाहिए, काफ़ी होने चाहिए। इस वक्त जो खरीदार मार्केट में जंबो लोन की शॉपिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो मुख्तलिफ मालियाती इदारों बैंकों से मालूमात पहले हासिल करें, फिर उनका जायज़ा लें और फैसला करें कि कौन सा बैंक आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट और बेहतर टर्म्स के साथ और बेहतर क्लोजिंग कास्ट के साथ लोन देने के लिए तैयार है। मौजूदा हालात में जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें रियल इस्टेट एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कि मार्केट वॉच के मुताबिक रीबाउंड जो है वो तेजी से कर रही है, वो रिकवर कर रही है। मार्केट वॉच के मुताबिक एक और चीज रियल एस्टेट के अलावा जिन इंडस्ट्रीज की फौरी रिकवरी के चांसेस हैं उनमें तालीम की इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, टेली हेल्थ और रोबोटिक की इंडस्ट्री जो है वो रिकवरी के उनके चांसेस ज़्यादा है। अब नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर के मुताबिक एक उम्मीद अफजा बात यह है कि वो ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में घरों की फ़रोख्त में ज़्यादा इजाफा होगा। तो मार्केट की सूरत हाल दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग भी है, लेकिन आइंदा के हालात कैसे होते हैं मैं आपको इससे आगाह करता रहूँगा। लेकिन इस वक्त जितनी मालूमात मेरे पास आई हैं वो मैंने आपको मुहैया कर दी हैं और उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और मुझे अपनी राय से भी आगाह करेंगे फीडबैक की सूरत में।